गुड। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग। खोलना है। ओके। हेलो क्लास। तो अच्छा हुआ हमें ये टाइम मिल गया, एक्स्ट्रा भी नहीं पढ़ना पड़ा। और मतलब एक्चुअली मैं आज लीव पर था वैसे, ऑफिशियली, बट बाय चांस मेरे पास टाइम था, तो मैंने कहा कि यार आप लोगों को चैप्टर में आगे बढ़ा देता हूँ, है ना। स्लॉट खाली है आप लोगों का भी। पिछली क्लास में कितने बच्चे बैठे थे? पिछली क्लास में कितने बच्चे बैठे थे? और क्या, हो जाएंगे जितने सिंसियर हैं वो सब आ जाएंगे। और कितनी है तुम्हारे बैच में सिंसियर बच्चे? बस वैसे भी देख लिया मैंने, 50 से 60 ही सिंसियर हैं, और देख लो 10% सिलेक्ट होते हैं अब। चलो, ओके, कंटिन्यू करें। अच्छा, करंट थोड़ा सा डिस्कस करना है क्या? क्या करंट के एग्जांपल्स हम डिस्कस कर सकते हैं? क्या हम करंट के एग्जांपल्स डिस्कस कर सकते हैं? काम करा नहीं? एग्जाम्पल उठा लेता हूं मैं, ताकि कोई जिसको थोड़े बहुत डाउट्स हो तो वो पूछ ले, है ना। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं बस। नहीं बेटा, मैं पहले एग्जाम, मैं तो जो ऑर्डर में काम देता हूँ उसी ऑर्डर में करता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, एग्जाम इसीलिए मैं सिर्फ एग्जाम्पल्स कर रहा हूँ, ज्यादा कुछ नहीं कर रहा। मैं सिर्फ एग्जाम्पल्स ही कर रहा हूँ इसीलिए। ठीक है, एक सेकेंड। नहीं यार, कुछ नहीं, थोड़ा सा गर्म पानी चाहिए था, वही पी रहा हूँ। हाँ भाई, चलो, स्क्रीन शेयर है क्या? क्या है कि थोड़े बहुत छोटे मोटे डाउट्स हो तो वो क्लियर हो जाते हैं, अच्छा रहता है, कि अब हमने सारे लॉजिक्स तो पढ़ ही लिए हैं। चलो भाई, बस एग्जाम्पल्स कर लेंगे ताकि आपके पास टाइम रहे। कोई नया काम नहीं दे रहा मैं, बस वीड स्ट्रॉन्ग खत्म कर दूंगा, एग्जाम्पल्स दे दूंगा, तो बड़ी बढ़िया रहेगा। और हाँ भाई, जल्दी बोलो, एग्जाम्पल्स में कोई कहाँ तक डिस्कस हो चुके हैं अपने? ऑलरेडी चैट को प्राइवेट कर दें।
मुझे पता है ना, बीच में ब्यूटी स्टोन के सवाल आएंगे। चैट को प्राइवेट। चलो, किसी को तो होंगे। जल्दी बोलो। स्टार्टिंग कहाँ से थी हमारे पास? ये एग्जाम्पल्स कहाँ तो डिस्कस कर चुके हम लोग ऑलरेडी। ये हो गया, 11 नंबर हुआ था। हाँ भी 11 के बाद में, ये 11 के बाद। 11 के बाद बात करूंगा मैं। नहीं नहीं, अरे ये कहाँ हुए? हाँ हाँ, तो 12 नंबर है ना, 12 नंबर को ही पूछ रहा है। चलो 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर में बहुत सारी खासे काम की बातें हैं। देखो, 12th क्वेश्चन में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है। 12th क्वेश्चन पे जरा ध्यान दें, इसमें वाकई बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक बात बताओ, देखो जरा। मान लो कि ऐसा कोई सर्किट होता। ये देखो, ये सर्किट में ऐसे बना था, मान लो। ये 20 वोल्ट, ये 5 ओम, ये 2 ओम, ये 10 वोल्ट। हाँ बिल्कुल, नया टॉपिक करेंगे ना बेटा, मैसेज क्यों नहीं देखते हो? चलो ये होता, मान लो। अच्छा चलो बताओ, सर्किट में क्या करंट है? जल्दी बताओ, सर्किट में करंट कितना होता है? फटाफट बताओ, इस सर्किट में क्या करंट होता? ये पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, ये पॉइंट दिख रहा है बी पॉइंट, ये पॉइंट दिख रहा है डी पॉइंट। जल्दी करंट बताओ कितना होता है सर्किट में, करंट बताओ कितना होता है सर्किट में। यहाँ मैं दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, ध्यान देना। पहले बताओ ना, करंट आई 20 + 30, तो ये आता 30/7 एम्पियर्स। अरे आता कि नहीं आता, जल्दी बोलो। बेटा जो बता रहा हूँ ये नया ही है। क्यों? 20 10/7। अबे क्या, 30/7 एम्पियर से तो आता करंट। हाँ कि ना? ठीक है ना? हाँ, अब देखो। अब क्या करा इन्होंने, ये जो कनेक्शन करा है ना, ये क्या कर दी, शॉर्टिंग। अब ये, तो अभी इसको हम वो दिखा देते हैं, देखो जरा, ये देखो स्विच ओपन दिखा रखा है। ये स्विच ओपन चल रहा है। इस स्विच को क्लोज कर दिया तो ये हो जाती है शॉर्टिंग। तो एक बात बताओ, अभी क्या इस डायग्राम में आपके बी और डी का पोटेंशियल सेम है क्या? बिल्कुल नहीं, वी बी इज नॉट इक्वल टू वी डी चल रहा है। पर जैसे आपने स्विच क्लोज करा, क्या हो गई, एक शॉर्टिंग हो गई। इसलिए बोलते हैं हम, शॉर्ट सर्किटिंग भी बोल देते हैं। शॉर्ट सर्किटिंग या शॉर्टिंग। तो एक बात बताओ मुझको, इससे क्या हुआ? इससे क्या हुआ? आपके बी और डी पॉइंट जो है, इनका पोटेंशियल अब क्या है एक्चुअली में? यहाँ पर रेजिस्टेंस 0 है, इस वायर में रेजिस्टेंस 0 है। तो बी और डी का पोटेंशियल क्या हो गया है? बेटा वो अलग चीज होती है। वो शॉर्टिंग में एक्चुअली क्या होता है कि करंट जो है ना, वो लीस्ट रेजिस्टेंस का पाथ ले लेता है। समझे नहीं? ये हम सिर्फ थ्योरेटिकल वे ऑफ शॉर्टिंग है। ठीक है ना? चलो, तो क्या हुआ, वीबी बराबर क्या हो गया, वीडी हो गया। तो एक बात बताओ, क्या मैं इस सर्किट को ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ? क्या मैं इस सर्किट को ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ क्या? ये डी कॉमा बी, ये डी कॉमा बी, ये पॉइंट सी, ये 5 ओम। और इधर क्या बन गया, इधर आप क्या बन गया, बी से ए जुड़ गया। ये
जो ये सोचते हैं कि एक्स्ट्रा सिर्फ क्लास में ही पढ़ाया जाएगा तो गलत फहमी में ना रहे। क्या ये डायग्राम बना सकते हैं? क्या डायग्राम बना सकते हैं इस तरह का? बी और डी सेम पोटेंशियल, पक्का? ठीक है। अच्छा एक बात बताओ जरा, इसमें करंट चल रहा है I1, इसमें चल रहा है I1, जल्दी बताओ I1 कितना आया? I1 की वैल्यू आएगी 20/5 यानी कि 4 एम्पियर। इसमें करंट चल रहा है I2, I2 कितना आएगा? 5 एम्पियर। कोई दिक्कत इस सर्किट में? क्या ये दोनों बिल्कुल सेम है क्या? क्या ये, एक सेकंड ना, क्या क्लोज माय डोर, ये दोनों ही क्या है? इक्विवेलेंट है इसी का। विधि क्लोज माय डोर, क्लोज द डोर। ऑलरेडी पता नहीं बच्चे ने करा, अरे बंद गेट। इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है, बना सकते हैं। बट एक बात बताओ, इस सर्किट में क्या, इस ब्रांच में करंट कैसे बताएं? इस बीडी ब्रांच में करंट कैसे बताएं, ये बताओ। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब ये बीडी वायर जो है ये एक ऐसा वायर है जिसमें R0 है एंड VB बराबर BD है, VB बराबर BD है। बट इस ब्रांच में करंट हो सकता है। बेटा इतनी बात तो समझाए, सेम पोटेंशियल पॉइंट्स को क्या कर सकते हो आप? कनेक्ट कर सकते हो ना। रीड्रॉ कैसे करा? सेम पोटेंशियल पॉइंट्स को कनेक्ट नहीं कर सकते क्या? सेम पोटेंशियल पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं ना। पहले भी तो कई बार बता चुका हूं। अबे कल ही तो किए थे ज्वाइन, फिर तो बी और डी जोड़ दिए। पर इस सर्किट में ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है, बट इसमें मुझे करंट पता नहीं पड़ रहा। अच्छा एक बात बताओ चलो मुझे, क्या इसमें इस लूप में केसीएल लगा दूं? जरा देखो इस लूप में केसीएल लगाऊंगा तो कितना करंट आ रहा है? ये I1 आएगा आपके पास 4 सोच लो जरा, ये I1 की वैल्यू आ रही है 4 एम्पियर। ठीक है, और इस रूप में केसीएल लगाओ तो यहाँ I2 कितना आ रहा है? यहाँ I2 आ रहा है 5 एम्पियर। तो ये 5 जा रहा है यहां से, देखो यहां से आ रहा है 5 एम्पियर, जबकि यहाँ कितना आ रहा है? 4 एम्पियर। तो बीडी ब्रांच में कितना करंट है? जल्दी बताओ, बीडी ब्रांच में कितना करंट है? 1 एम्पियर। बीडी ब्रांच में करंट कितना है? 1 एम्पियर का। पर क्योंकि R0 है तो, क्योंकि R0 है, इन स्पाइट ऑफ सेम पोटेंशियल इस ब्रांच में क्या आ सकता है? करंट आ सकता है। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ करंट का 0 होना जरूरी नहीं है, करंट का 0 होना जरूरी नहीं है। करंट मे बी इक्वल टू 0 और मे नॉट बी 0। उसमें तो नहीं, मे बी और मे नॉट बी 0, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। लेकिन ये पॉइंट समझना भाई, ये आज की क्लास का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो मैं लिख ही देता हूँ, मैं आज की एक PDF भी बनाई देता हूँ ना। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो आपको मैं लिख के बता दूं। P02 PA2, कौन सी अगस्त है भैया आज? 21। ये देखो जरा पॉइंट समझना, ये एग्जाम्पल 12 शीट, ये दो पॉइंट्स दे दिए, BD R0 है, तो ये जो करंट है I, दिस मे बी 0 और मे नॉट बी 0, मे बी।
बट VB इक्वल्स टू VD, ठीक है। बट अगर ध्यान देना, एंड इफ ये D पॉइंट, ये B पॉइंट, यहां पर एक R होता विच इज नॉन जीरो, ये कह रहा है डेट VB बराबर VD है, VB बराबर VD है, देन I क्या होगा, जीरो ही होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई लोग इसमें, इंपॉर्टेंट, ठीक है, ओके। अबे क्या नहीं समझ में आया, डिवाइड कैसे किया करंट, मतलब इसमें क्या है, समझाया ऐसे, क्या करंट डिवाइड कैसे किया। इधर से 5 एम्पियर आ रहा है, इस सर्किट को केसीएल लगाया, इस सर्किट का केसीएल लगा, इस सर्किट में केसीएल लगाया, पहले तो केसीएल लगा लो ढंग से भाई। हाँ, ये इधर 1 एम्पियर, तो इधर 4 है, इस ब्रांच में 4 है, इस ब्रांच में 5 है, तो यहाँ कितना बचेगा, 1 एम्पियर ही बचेगा ना बेटा। फिर स्क्रीन शॉट 1 ले लो, ये तो आप आज की क्लास का, ठीक है। तो ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये। और एक और चीज, इन दोनों का कोई लिंक नहीं है, शॉर्टिंग के बाद ये दोनों चीजें क्या है, अलग अलग हो गई हैं। ये सर्किट अब बिल्कुल डिफरेंट है, ये सर्किट बिल्कुल डिफरेंट है, इसका कोई रोल नहीं है अब, इस सर्किट का यहाँ पर अब कोई रोल नहीं है। इट्स अ डिफरेंट सर्किट, इट्स अ डिफरेंट सर्किट। इसका कोई रोल नहीं बचा है, ठीक है। चलो, और कोई डाउट, एनीथिंग एल्स इन डाउट। बाकी तो अभी मैं आ ही रहा हूँ, पीडीएफ पे तो आएंगे ना, पूरा वीडियो स्टोन पढ़ेंगे तो वहां नोट कर लेना, वो तो वहां नोट कर लेना ना पीडीएफ पर जब आएंगे। चलो, इसमें बोला आप तो एग्जाम्पल 12 के अलावा। नेक्स्ट, हाँ भी 13th केसीएल से हो गया क्या, 13th केसीएल से हो गया क्या। बाकी वैसे अब समझो, अब हमें पता पड़ रहा है कि नोडल बहुत आसान है। ये देखो, इन सबको जीरो मान लो, और ये सारे पॉइंट्स कितने पर हैं, ये सारे पॉइंट्स कितने पर हैं, 10 वोल्ट पर। नोडल से 2 लाइन में सॉल्व होता है, ठीक है। देन 15th में x+14, बेटा क्या हो गया 15th में, हाँ, अरे तो 15 तो बेटा, 15 में तो क्या कर सकते हो, अगेन ये देखो, इन्होंने क्या करा, जीरो मान लिया, इसको भी जीरो मान लिया, इसको भी जीरो मान लिया, बस अब क्या हुआ, पोटेंशियल एट ई, इस पॉइंट को एक्स मान रहे हैं, ये इसको एक्स मान रहे हैं, बस। तो x+14 नहीं आया, तो बेटा ये वाला करंट लिखेंगे ना, ये करंट आई डैश कितना है तू बता देख के, कहां से चालू है, एक्स से चालू हुए, एक्स से चालू हुए। अच्छा, इन्होंने कुछ एरर करा है, रुको, एक्स, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये उल्टा कर रहे हैं, ये हमेशा उल्टा कर रहे हैं। आप कॉपी का मेथड अपनाओ, कॉपी के हिसाब से, कॉपी के हिसाब से ये बनेगा x-14/2, और ये वाला जो होगा आपके पास करंट, ये वाला मान लो कुछ आई है, तो ये करंट भी आपके पास बनता x, ये एरो प्लस से माइनस, सॉरी, ये बनता x+14/2, ये बनता x-10/1, फर्क नहीं पड़ रहा ना। बस, तो फिर ये इन्होंने कॉपी में डिफरेंट है, हाँ, वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इट्स वन एंड दी सेम थिंग, क्या फर्क पड़ रहा है यार, वो तो सब जगह अपने आप ही उस तरह का चेंज आएगा ना भाई। ये लोग हो सकता है यहां से लिखते हुए चल रहे हूँ, ठीक है, उसको छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस। इधर भी तो एक्स, इधर भी, एक मिनट यार, रुको रुको, कुछ गड़बड़ है, रुको, नहीं नहीं नहीं, रुको,
x प्लस 14/2 आया, ये वाला आ रहा है x माइनस 10/1, ये वाला आ रहा है x माइनस 30/2। नहीं, ये गलती है इसमें। तो ठीक तो है, x प्लस 14/2 ठीक ही तो लिखा है, सही तो लिखा है बिल्कुल। हाँ, नहीं नहीं सही है, दोनों ही तो सही, दोनों एक ही चीज तो है, मैं भी तो वही कह रहा हूँ। एक ही चीज तो कह रहे हैं दोनों लोग, एक ही चीज तो लिखी है, क्या प्रॉब्लम है इसका तो। हाँ सही है, सही है, शीट में भी सही है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो, ओके, और कोई डाउट? हाँ हाँ सेम है बिल्कुल। हाँ भाई, और किसी में डाउट कोई? ये हो गया अब तो, 16 17 18 सब हो गया अब। 18th, क्या हो गया बेटा 18th में? किरशॉफ है 18th में, किरशॉफ बेटा मैं नहीं सिखाऊंगा केसीएल, ये तो डायरेक्ट केसीएल है और है ही नहीं कुछ, ये डायरेक्ट केसीएल तो लगाया है। क्या नहीं समझ में आया इसमें? ये केसीएल ही तो लगाया इन्होंने, और क्या करा है? क्या समझ नहीं आया बेटा? दो तीन लोग जिस तरह के डाउट पूछते हैं वो बहुत बुरी हालत में हैं, और आई एम 100% श्योर कि या तो वो रेगुलर क्लास नहीं करते हैं, और या फिर क्लास के बाद रिवीजन नहीं करते हैं वो जिस तरह से करना चाहिए। ये एक बार और ट्राई कर लूंगा। कमाल है बेटा, सॉल्व सॉल्व एग्जाम को भी एक बार और ट्राई कर लूंगा। मतलब यार, मजाक की भी लिमिट है। चलो नेक्स्ट बोलो, और कोई डाउट है क्या? हेलो? क्वेश्चन नंबर 26, 25 और 26 बिल्कुल, ये आपको आज की क्लास के बाद समझ में आ जाएंगे। 24, 24, अबे 24 में तो ये तीनों पैरेलल नहीं दिख रहे बेटा, क्या बात कर रहा है? 25 वेट करो, अभी आज की क्लास के बाद समझाऊंगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। हाँ हाँ, 25 26 पे, 25 26 जो हैं वो आपके आज की क्लास के बाद क्लियर हो जाएंगे, तो वेट करें। चलो ठीक है भाई, सो 25 एंड 26 ये आज की क्लास के बाद क्लियर हो जाएंगे। हाँ, कुछ चीजें तो मैं यहाँ आपको बता सकता हूँ, लेकिन जो चीजें समझ आप अभी भी सकते हैं। देखो भाई, देखो, ये पॉइंट मार्किंग, देखो पॉइंट मार्किंग समझा रहा हूं मैं आपको फिलहाल, सिर्फ पॉइंट मार्किंग। ये देखो, ए पॉइंट, ये ए पॉइंट, तो क्या ये भी ए ही है क्या? क्या ये भी ए मार्क कर सकता हूं क्या? ये बताओ मेरे को तो। अरे यहाँ कोई रेजिस्टेंस है क्या? यहाँ कोई रेजिस्टेंस है क्या? क्या यहाँ पर भी ए ही मार्क कर सकता हूँ क्या? देख के बताओ जरा, सारे रेड पॉइंट्स, क्या इस पे भी रेड मार्क? क्या हो गया? हाँ तो ये रेड, अच्छा यहाँ पर रेड क्यों करा? ऊपर वाला वायर ये शॉर्ट सर्किट कर रखा है आपने एक तरह से, ये शॉर्ट सर्किट कर रखा है आपने, तो सारे रेड पॉइंट्स। अब जरा ध्यान दो, देखो मान लो इसको 3 पॉइंट ले लिया, ये वी बन गया। देखो ये भी ग्रीन है, और क्या ये भी ग्रीन है क्या? पक्का? दिख रही है चीज? अब देखो क्या करता हूं मैं, अब मैं करता हूं इस सर्किट को रीअरेंज। देखो दिखाता हूं जरा क्या होता है रीअरेंजमेंट, देखना रहा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। देखो, देखो ये है एक्चुअल रीअरेंजमेंट, अब देखो जरा, अब इसको हम करते हैं रीअरेंज या रीड्रॉ, कुछ भी बोल लो। अच्छा क्वेश्चन नहीं है वैसे, देखो मान लो हमने यहाँ पर ऐसे बैटरी लगा रखी है, मान लेते हैं हमने ये बैटरी ऐसे लगा दी। मैं नहीं बता रहा बेटा राज, आप बहुत ही बेकार वाले डाउट्स पूछते हो। हाँ, आपकी इंग्लिश वीक है, या तो मतलब इतना तो आप खुद से पढ़ सकते हैं बेटा राज। हाँ,
और आप बेटा राज, आप सिंपल से एक बात बताओ मुझको, क्या आपने हर क्लास करंट की लिख के रिवाइज करी है कि नहीं करी है? पहली बात तो हर क्लास अटेंड करी है कि नहीं करी है? राज, हर क्लास अटेंड करी है कि नहीं करी है? और लिख करके रिवाइज करते हो उसको पूरा? पूरा लिख के रिवाइज करते हो? बस तो पूरा नहीं लिखता ना बेटा, तो बस तो मैं क्या कहता हूँ, इसमें खत्म बात। मुझे तो पता है ये बीमारी कहाँ है। चलो, ये देखो, ये मान लो हमने अरेंजमेंट करा अब, ठीक है, जरा देखो अब इसको रीअरेंज करते हैं, देखो कैसे होगा रीअरेंज, ये देखना जरा। ये आप बैटरी ले लो मान लो, ठीक है, अब देखो जरा, ये ए पॉइंट आपके पास, ये ए पॉइंट। तो जरा देखो इन रेजिस्टेंस को नंबरिंग कर देता हूँ, चलो देखो इनको नंबरिंग कर देते हैं। इसको कह देते हैं रेजिस्टेंस R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। एक बात बताओ ना जरा मुझको, ये R1 जो है ये ए पॉइंट है, ये वाला बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट, ये बी। ये R1 किन दो पॉइंट्स के बीच में है, जरा बताओ ना। ये R1 जो है किन दो पॉइंट्स के बीच में आ रहा है? क्या ये R1 ए और बी के बीच में नहीं आ रहा? देख के बताओ जरा, क्या ये R1 ए और बी के बीच में नहीं आ रहा? ये होती है पॉइंट मार्किंग, इसे कहते हैं पॉइंट मार्किंग। जरा R2 को देखें, देखो R2 भी तो किसके बीच में आ रहा है, ए और बी के। R2 भी तो किसके बीच में आ रहा है, ए और बी के। और R3 किसके बीच में आ रहा है? R3 भी किसके बीच में आ रहा है, ए और बी के। तीनों किसमें बन गए ये? किसमें आ गए ये तीनों? पैरेलल। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज देखना जरा, मान लो यहां से कोई करंट आ रहा है, ये देखो करंट यूं आएगा, तो तीनों में करंट यूं जा रहा है, यूं यूं और यूं। देखो क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, देखो इसमें तो करंट यूं जा रहा है, इसमें करंट यूं जा रहा है। R2 में देखो करंट कैसे जा रहा है। देखो ये एक और सवाल यहाँ पूछा जाता है कि देखो R1 एंड R3 में करंट कहां से जा रहा है? करंट जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहा है। ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। एंड R2 में कैसे जा रहा है? एंड R2 में करंट कैसे जा रहा है? R2 में करंट कैसे जा रहा है? राइट टू लेफ्ट। R2 करंट कहां से कहां? राइट टू लेफ्ट। ठीक है, अरे मुझे पता है ना, आप क्या एग्जाम्पल डिस्कस करोगे तो आपकी शीट एक्सरसाइज तो अपने आप ही हो जाएगी। एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तो शीट एक्सरसाइज तो अपने आप ही हो जाएगी। समझ गए इंपॉर्टेंट पॉइंट? ये स्क्रीनशॉट टू ले लो आप, ये बड़ा अच्छा सवाल है। तो क्लास एग्जाम्पल ही मान लो, स्क्रीनशॉट टू। पॉइंट मार्किंग पे ध्यान दिया है हमने यहाँ पर। नोट इट। ठीक है, और 26 अपने आप ट्राई करना, 26 ट्राई ऑन योर ओन। ठीक है, ओके, कब पढ़ना शुरू करें फिर? समझ में आ गया ये क्वेश्चन देख रहे हो आप? अब देखने में अच्छा पता है, ये देखो बड़ी, ये मान लो ये वायर नहीं होता, सोच के देखो, ये जो दो वायर्स हैं, ये जो दो वायर्स लगाए हैं, ये वाले दो ब्लैक वायर्स जो लगाए हैं, मान लो ये नहीं होते, तो ये R1 R2 R3 सोचो किस में होते, ये तीनों किस में होते? सीरीज में हो जाते, इसमें हो जाते सीरीज में। बट ये लगाती, ये क्या कर दिया आपने, एक तरह से शॉर्टिंग कर दी, एक तरह से क्या कर दी, शॉर्टिंग कर दी। अब वो किसमें हो गए, ये करने से पैरेलल में। सिर्फ क्या इंपॉर्टेंट था, पॉइंट मार्क करते हुए चलना। आगे पॉइंट मार्किंग समझ में, ये समझ में आया? यहाँ पर पूछेगा लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, और इस ब्रांच में करंट जा रहा है आपका इस तरह से।
इस ब्रांच में जो करंट जा रहा है आपका वो यूं जा रहा है, बाकी दोनों से अपोजिट। ठीक है यहां तक? ओके। बस इतना काफी है आज के लिए। अब निकाल लो, बीट स्टोन पढ़ेंगे। इतना काफी है आज के लिए, बीट स्टोन निकालो, मतलब पीडीएफ निकालें। चलो भाई, तो चालू करें आगे पढ़ना, बीट स्टोन स्टार्ट करें। ये ले लो स्क्रीन। इतनी सारी बातें बताया था ना, नहीं नहीं, तो मुझे लगता है कि क्लास कुछ अच्छी हुई है। उन एग्जाम्पल्स में कितना कुछ हमें सीखने को मिल गया। बीट स्टोन ब्रिज। नहीं बेटा, इनफाइनाइट अलग केस है, वो तो हम बाद में भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इनफाइनाइट एक अलग केस है, उसका यहाँ पर कोई रोल नहीं है। चलो फिलहाल तो अब हम बीट स्टोन पे फोकस करेंगे। चलो, अरे कोई बात नहीं बेटा, ये एक सवाल है ना, मुझे पता है। मैंने भी तो लिखवाया इनफाइनाइट लेटर करेंगे बाद में, क्यों परेशान होते हो। चलो भी, अब देखो जरा क्या होता है। Wheatstone which is asked very, it's a very common question. ठीक है, वेरी कॉमनली आस्क्ड। ठीक है, बट इसमें आपके दो तीन केयरफुल पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको पहले ही वार्न कर दूं। वार्निंग्स। जो दिखता है वो होता नहीं है। जो दिखता है वो होता नहीं है। समझे बात को? समझे? वो होता नहीं है। आपको व्हीट स्टोन बहुत ज्यादा टेम्प्ट करेगा। व्हीट स्टोन जो है ना वो, मिठाई पसंद है आप लोगों को? क्या पसंद है आपको? ऐसी कौन सी चीजें सब बच्चों को पसंद होती है? मिठाई भी आजकल कई लोग बड़े हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, जो कि
नहीं खाते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो सारे बच्चों को पसंद आती है? हैं छोले भटूरे, रसगुल्ला, डेयरी मिल्क, मैगी। हाँ मैगी सबको पसंद होती है। ऐसी कौन सी चीज है जिसको कि हम मना ही नहीं? आइसक्रीम, आइसक्रीम मेरे ख्याल से सबको पसंद होती है बिल्कुल। तो व्हीट स्टोन जो है ना बेटा वो आइसक्रीम की तरह है। व्हीट स्टोन जो है ना वो आइसक्रीम की तरह है। आइसक्रीम ले लेते हैं अच्छे से कलर की कोई, लाइक आइसक्रीम टेम्पटिंग। ठीक है ना भाई। लेकिन गड़बड़ हो जाती है, जो दिखता है वो होता नहीं है। सेकंड पॉइंट, तो क्या होगा पता है? आपको लगेगा कि व्हीट स्टोन है, आपको लगेगा कि व्हीट स्टोन है, पर होगा नहीं। आपको लगेगा कि व्हीट स्टोन है पर वो होगा नहीं। समझ रहे हो कहां फंसाता है? अच्छा दूसरा पॉइंट, अगर होगा, अगर होगा तो ढूंढना पड़ेगा। यू नीड टू फाइंड। अगर होगा तो ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल। ये मतलब ये मैं अच्छे सवालों की बात कर रहा हूं आपको। तो क्या है पता है, पूछा तो बहुत कॉमनली जाता है। पता है क्यों कॉमनली जाता है? देखो समझना। देखो जहां दिखता नहीं है वहां तो काम आ ही रहा है, जहां दिखता नहीं वहां काम आ रहा है, और बाकी सब जगह है नहीं पर तुम्हें दिख रहा है। तो कॉमन हो गया ना यार। तुम्हें तो लगता है हर जगह बीट स्टोन है, हर जगह बीट स्टोन है, तो इसलिए लगता बहुत कॉमन है पर होता नहीं है। ध्यान रखना इस बात को। दिखता है वो होता नहीं, और अगर है तो फाइंड करना पड़ेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, टेम्पटिंग पार्ट। ऐसा क्या है कि हमें इतना टेम्प्ट करता है? क्यों हम बिट स्टोन ढूंढते हैं? तो थर्ड पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चेक इज गिवन व्हीट स्टोन। चेक इज गिवन व्हीट स्टोन ब्रिज। एक बात बताओ मुझको, ब्रिज पे चलते हैं हम, ब्रिज पे चलते हैं हम, वो होता है लक्ष्मण झूला, होता है लक्ष्मण झूला, देखा है कभी किसी ने? वो ऐसे धागों से बंधा हुआ, वो ऋषिकेश में नदी के ऊपर बनाए रहते हैं। सोच के देखो वो अनबैलेंस्ड है तो कितनी दिक्कत होती है। एक बैलेंस्ड बैलेंस्ड ब्रिज है। सोच इमेजिन करो आप ब्रिज पे जा रहे हो, ब्रिज हिल रहा है, ब्रिज हिल रहा है, तो दिक्कत होती है ना यार। पर बैलेंस ब्रिज क्या होता है? बहुत इजी टू क्रॉस होता है। बैलेंस ब्रिज क्या है? बहुत इजी टू क्रॉस है। तो क्या चेक करना है? चेक इज गिवन व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड और नॉट। इसका जो टेम्पटिंग नेचर है ना, वो इसके इस बैलेंसिंग पार्ट से ही आता है। वो बैलेंस व्हीट स्टोन जो होता है ना, वही वो टेम्पटिंग पार्ट है। Very easy question. It's a very easy question. Becomes a very easy question if you can find a correct balanced wheat stone bridge. A balanced wheat stone bridge. अगर आपको बैलेंस विद स्टोन मिल जाता है तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। पर दूसरी बात, करेक्ट भी होना चाहिए, करेक्ट भी तो होना चाहिए। समझे बात को? स्क्रीन शॉट फोर, स्क्रीन शॉट फोर। अब आखिर बीट स्टोन होता कैसा है और बैलेंस्ड कब होता है, ये समझते हैं हम कि आखिर एक बीट स्टोन होता कैसा है और वो बैलेंस कब होता है।
चलो देखो भाई, बड़े आगे। समझ में आया? टेम्पटिंग पार्ट क्या है? वो बैलेंस नेचर जो है ना, वो टेम्पटिंग पार्ट है। क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है अगर वो व्हीट स्टोन क्या है, वेरी क्या है वो, करेक्ट बैलेंस्ड व्हीट स्टोन हो तो ही वो क्वेश्चन क्या है, इजी है। चलो जरा देखते हैं अब क्या है व्हीट स्टोन ब्रिज। ये देखो जरा, देखो व्हीट स्टोन ब्रिज तो अपने आप में एक पर्टिकुलर एक टिपिकल अरेंजमेंट है। देखो जरा, व्हीट स्टोन ब्रिज जो है ना, ये एक ऐसा अरेंजमेंट है। देखो जरा, ये एक रेजिस्टेंस दे दिया R1, तो रेजिस्टेंस को भी भूल जाओ आप, तो ऐसा कुछ सर्किट दिखेगा। ये एक, ठीक है, ओके। ये ऐसे कोई बैटरिया कनेक्टेड है मान लो, ए और बी पॉइंट्स दे रखे हैं, बस खत्म बात। अच्छा, क्या इसमें मैं आपसे पूछूं इन चारों का इक्विवेलेंट, इन चारों का इक्विवेलेंट नाम नाम दे देते हैं। चलो, R1 दे दिया, R2 दे दिया, R3 दे दिया, R4 दे दिया। इन चारों का इक्विवेलेंट पूछा मैंने। बहुत मुश्किल काम है क्या? क्या बहुत मुश्किल काम है क्या? अरे R1 R2 किसमें हो गया? R1 R2 सीरीज, R3 R4 पैरेलल, सॉरी R3 R4 सीरीज आपस में पैरेलल। तो ये तो नहीं है बीट स्टोन ब्रिज। ये तो हम बहुत दिन से करते हुए आ रहे हैं, ये तो हम बहुत दिन से करते हुए आ रहे हैं। क्या कोई ब्रिज दिख रहा है यहाँ पर? ब्रिज कब बनेगा जरा सोच के बताओ, इसमें ब्रिज कब बनेगा? अच्छा, इन दोनों पॉइंट्स को भी मैं ए और बी कह सकता हूं। अगर ये ए और बी है तो ये भी ए और बी पॉइंट्स हैं। ब्रिज कहाँ दिख रहा है? किसको कनेक्ट करूं? किसको कनेक्ट करूं? ऐसे कनेक्ट कर दूं ए बी को? बेटा सोच के देखो, और ए बी को कनेक्ट कर दूंगा तो भी उसमें क्या नया ब्रिज है, वो भी आसान हो गया। इमेजिन करो ना, अगर मान लो ये लाइन ड्रॉ भी कर दी तो ये तो और भी आसान प्रॉब्लम है। ये मुश्किल प्रॉब्लम है क्या कोई? इसमें क्या नया पढ़ाऊंगी, तो पहले से ही पढ़ रहे हो। ये क्वेश्चन था आपने अभी आखिरी एग्जाम्पल ही तो था। ऐसे क्वेश्चन तो हमने बहुत सारे कर लिए, तो तीनों पैरेलल हो गए। ब्रिज कब बनता है समझना जरा। ब्रिज बनता है जब ये कनेक्शन ऐसे हो, ठीक है, जब ये कनेक्शन एक ऐसे आ जाए और ये कोई लग जाए R5। ये है आपका अरेंजमेंट, ठीक है। हाँ, अगर आप ध्यान दो तो ये R5 जो है, ये देखो इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। R1 R2 से मत देखो, परपेंडिकुलर नहीं बोलूंगा मैं। ये बैटरी का ओरिएंटेशन, ये करंट का ओरिएंटेशन देखो, ये करंट यूं फ्लो करेगा इस सिस्टम में। इस सिस्टम में ये करंट कुछ ऐसा फ्लो करेगा। ये यहां पर एक तरह से मान लो कोई बैटरी लगी हुई है, बैटरी हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। करंट ऐसे जा रहा है, सोचो ना, वो ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज बनता कब है? जब वो क्या हो, उस करंट फ्लो के परपेंडिकुलर वर्ड नहीं बोलूंगा, मतलब समझ रहे हो ना, उसको कट करता हुआ हो। उस करंट फ्लो के क्या हो, कट करता हुआ हो। नहीं, परपेंडिकुलर जरूरी नहीं। अरे कोई हम ज्योमेट्री ढूंढना पड़ रहे हैं, हम कोई ज्योमेट्री ढूंढना पड़ रहे हैं। बस समझ में आना चाहिए कि हाँ यार, ये जो करंट आई जा रहा है, ये करंट आई तो यूं जा रहा है, ये ब्रिज ऐसे आ रहा है। बस हाँ, ओरिएंटेशन समझ जाओ, बिल्कुल ओरिएंटेशन समझ जाओ। समझ में आ गया ओरिएंटेशन? अब इसी का, अब देखो जरा एक चीज तो, हाँ बिल्कुल, उसको एक तरह से क्या कर रहा हो, डिवाइड कर रहा हो। ठीक है, अब देखो इसके अलावा क्या है। देखो ये तो मैंने आपको दी थी वार्निंग्स।
ये तो मैंने आपको दी थी वार्निंग्स। और अब कुछ हैं इसके ट्रिकी पार्ट्स। अब कुछ हैं इसके ट्रिकी पार्ट्स। ट्रिकी पार्ट बोलूं या ट्रिकी पार्ट ही बोल देती हूँ, देखो। ट्रिकी वन। देखो पहले तो अब जरा, हम लोग मोस्टली आपको यही अरेंजमेंट मिलेगा, सबसे ज्यादा आपको यही अरेंजमेंट दिखेगा मोस्टली। देखो जरा आप, मैं अरेंजमेंट देखना जरा कैसे कर रहा हूँ अब। क्या ये व्हीट स्टोन है क्या? क्या ये व्हीट स्टोन है क्या? सर्किट ए, जैसे सर्किट ए ले लेते हैं। सर्किट ए ले लेते हैं। कौन सा है व्हीट स्टोन? अरे एक मिनट, सॉरी सॉरी, रेजिस्टेंस। हाँ, यहाँ तो रेजिस्टेंस मिसिंग था, अभी रेजिस्टेंस लगा दिया यहाँ पर। पहले रेजिस्टेंस मिसिंग था, अभी रेजिस्टेंस लगा दिया यहाँ पर। ये एक रेजिस्टेंस यहाँ पर भी लगा दिया। अब बताओ भी जरा, ए और बी में से कौन सा व्हीट स्टोन है और कौन सा नहीं है? चलो एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, चलो एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, एक और ले लेते हैं ना हम डायग्राम, हम एक डायग्राम और ले लेते हैं, कोई बात नहीं। लेट अस टेक वन मोर डायग्राम। लेट अस टेक वन मोर डायग्राम। हाँ भाई, कौन सा व्हीट स्टोन है और कौन सा नहीं है? ए और बी नहीं है, बिल्कुल ए और बी नहीं है, सिर्फ कौन सा है? सी व्हीट स्टोन है, बिल्कुल। तो ए और बी जो है ये व्हीट स्टोन नहीं है। सिर्फ ये वाला क्या है? व्हीट स्टोन ब्रिज है। ये वाला क्या है? व्हीट स्टोन ब्रिज। ओके, आई बात समझ में? तो दिस वाज योर ट्रिक वन, जहां पर कि आपको अक्सर, समझ रहे हो, ये थोड़ा सा एक आर को मैंने हटाया। ए और सी कहाँ आइडेंटिकल है बेटा? ये देख, यहाँ चार रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी तो रेजिस्टेंस है, इसमें तो रेजिस्टेंस ही नहीं है, ये तो खत्म ही हो गया सवाल। इस सवाल में तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, इस क्वेश्चन में तो कुछ बचा ही नहीं। इस क्वेश्चन में तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर सकते हो। शॉर्ट सर्किट हो रखा है, समझ रहे हो? यहाँ फंसाता है वो। बच्चा जबरदस्ती में गलती कर देगा, जबकि यहाँ एक रेजिस्टेंस था ही नहीं। हो गई पॉइंट क्लियर? आया समझ में? ये तो हो गया व्हीट स्टोन ब्रिज। अब अगला सवाल आया कि भाई बैलेंस का मतलब क्या है? व्हाट इज अ बैलेंस विद स्टोन? ये बैलेंस विद स्टोन, बार बार सर कह रहे हैं कि बैलेंस इजी होता है। सो व्हाट इज अ बैलेंस विद स्टोन?
बी क्यों नहीं है? देखो भी वो कह रहा है बी क्यों नहीं है। बेटा बी में देख लेना, अपने आप ही कंपेयर कर बना, जरा कंपेयर तो कर, कंपेयर तो कर भाई, कंपेयर तो कर इन दोनों डायग्राम्स को। अबे ये देख, करंट के तीनों तीनों जो ब्रांच बन रही है वो करंट के साथ ही तो बन रही है। करंट कैसे आएगा? ऐसे ही तो आएगा करंट। ये वाला क्या बन रहा है उस करंट के परपेंडिकुलर पे? दिख गई भाई गड़बड़? ठीक है, समझ गए ना? हाँ, इसीलिए मैंने क्या बोला पहले ही, पॉइंट वार्निंग, जो दिखता है वो होता नहीं है, और अगर है तो फाइंड करना पड़ेगा। चलो, हाँ भाई, अब देखते हैं जरा हम कि बैलेंस व्हीटस्टोन क्या होता है। देखो, बैलेंस व्हीटस्टोन का मतलब है, बैलेंस व्हीटस्टोन का मतलब ये है कि अगर मैं ये दो पॉइंट्स और ले लूं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर ये दो पॉइंट्स और ले लूं, ये देखो, बैलेंस क्या है? बैलेंस होता है अगर मैं ये दो पॉइंट्स ले लूं यहाँ पर, ये पॉइंट कोई सी ले लूं, ये पॉइंट कोई डी ले लूं, दिख रहे हैं सी डी पॉइंट्स? बैलेंस व्हीटस्टोन का मतलब है कि वीसीडी क्या हो जाए? जीरो हो जाए। दैट इज वीसी बराबर क्या हो जाए? वीडी हो जाए। वीसी बराबर क्या हो जाए? वीडी हो जाए। क्या मतलब हुआ अगर ऐसा हुआ? और यहाँ देखो बीच में क्या है? रेजिस्टेंस। ये देखो, याद करो, ये आर है यहाँ पर बीच में, R5 है यहाँ पर, तो ऑब्वियस सी बात है, देर इज नो करंट इन R5। R5 ब्रांच में कोई करंट नहीं होगा। होगा कि नहीं? जल्दी बताएं। तो इसका मतलब क्या हुआ? वीसी बराबर वीडी। दिस इंप्लाइज, तो ये सिर्फ आपके बैलेंस व्हीटस्टोन के पॉइंट्स है। व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, VCD जीरो हो गया। दिस इंप्लाइज that current in R5 is zero। R5 ब्रांच में करंट आपके क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है भाई? हेलो? और अगर ऐसा हुआ, ऐसा हुआ तो ये पहली चीज तो व्हाट इज द बैलेंस व्हीटस्टोन, तो ये चीज तो होती है कंडीशन, ये तो होती है उसकी कंडीशन। की मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस व्हीटस्टोन? ये उसकी कंडीशन है एक तरह से, ये उसकी कंडीशन है। इसका इफेक्ट क्या है? इसका इफेक्ट क्या है जरा देखना, जरा इसका इफेक्ट क्या है? ये देखो, अगर इस ब्रांच में करंट नहीं जा रहा, चलो सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं एक सेकंड के लिए। ये देखो, R1, R2, R3, R4, यहां से कोई करंट आई आ रहा है, इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है, इस ब्रांच में करंट इज जीरो। इसके दो टुकड़े करते हैं करंट के, इधर कुछ जाएगा I1, इधर जाएगा I1, इधर जाएगा I2, इधर भी कितना जाएगा जल्दी बताओ? इधर भी कितना जाएगा? इधर भी I1 जाएगा और इधर भी I2 जाएगा। अरे हाँ के ना, जल्दी बोलो, हाँ के ना? पक्का? अच्छा, आप क्या कह रहे हो? ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट, आप कह रहे हो VC इक्वल्स टू VD है, यही हम कह रहे हैं।
अच्छा, इस पॉइंट को तो हम ए मान लेते हैं, चलो इस पॉइंट को हम ए मान लेते हैं, लेट दिस बी ए पॉइंट, लेट दिस बी बी पॉइंट। वीसी इक्वल टू वीडी है, तो इसका मतलब एक बात बताओ, ये तो ए पॉइंट चल रहा है ना कोई, तो वीसीए जो होगा, वीसीए किसके बराबर होगा, वीडीए के। वीसीए होगा वीडीए के बराबर। और इसका मतलब क्या बना, इसका मतलब क्या बना, ये देखो वीसीए कितना है, वीसीए, या मॉड ला दो दोनों तरफ, मॉड ला दो कोई बात नहीं। ये देखो वीसीए कितना है, यहां से यहां तक का ड्रॉप सेम होगा ना भाई। ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है I1R1 बराबर I2R3। सोच के देखो, अरे यही मतलब तो हुआ कि नहीं हुआ। बेटा 1 बजे तक चलेगी, बस ज्यादा नहीं चलाएंगे, 1 बजे तक चलाएंगे, नॉर्मल टाइमिंग रेगुलर क्लास की तरह से। हो गया क्या। और दूसरी कंडीशन एंड, इधर से क्या आएगी, इधर से क्या आएगा, इधर से आएगा I1R2 बराबर कितना, I1R2 बराबर कितना आ गया, I2R4। क्या आ रहा है यहां से रिजल्ट हमारे पास, यहां से क्या रिजल्ट आ रहा है हमारे पास, यहां से आ रहा है आपके पास है R1/R2 इक्वल्स टू R3/R4, और R1R4 बराबर R2R3। बस आपको तो ये चीज चेक करनी है। तो जब क्वेश्चंस आते हैं, तो क्वेश्चंस में क्या करना है, पहले तो क्वेश्चंस में क्या करना है, पहले तो फाइंड व्हीट स्टोन एंड चेक दिस पार्ट। अगर ये चीज हो रही है तो क्या बन जाएगा, वो एक बैलेंस्ड व्हीट स्टोन। तो ये जो चीज आपके पास आ रही है, फॉर अ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन। गॉट इट। अब देखो ना, अब सर्किट सॉल्विंग कितना इजी है, क्वेश्चन सॉल्व करना कितना आसान हो गया। वो R1R2 जो है दोनों किस में हो गए सीरीज, R3R4 भी किस में हो गए सीरीज। दिखाता हूँ क्वेश्चन, दिखाता हूँ, क्वेश्चन से अपने आप समझ में आएगा कि फायदा क्या हुआ इस चीज से। ये देखो जरा, जो क्वेश्चन दिखाता हूँ अभी फिर समझ में आएगा। स्क्रीन शॉट 4, स्क्रीन शॉट 5 ले लेंगे, स्क्रीन शॉट 5 ले लें। देखो क्या है कि व्हीट स्टोन लोग बाग बहुत फास्ट पढ़ा देते हैं, पर मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं करा, क्योंकि व्हीट स्टोन कंफ्यूजिंग बहुत है तो बहुत छोटी चीज, बहुत छोटी चीज थी, इसमें कुछ था ही नहीं ऐसा, बट वो छोटी चीज आपको दिक्कत बहुत करेगी। बेटा आप सोच के देखो ना, कोई भी एक चीज गिवन होगी आपको, तो या तो आपको ये बैलेंस व्हीट स्टोन के लिए क्या होगा, या तो आपको ये कंडीशन दिखेगी, ठीक है ना भी, या तो आपको ये दिख जाएगा, और या फिर आपको दिख बोल रहा होगा, और या फिर आपको दिख रहा होगा और I5 0 कर दो। कोई भी एक चीज आपको क्वेश्चन में नजर आएगी, कोई भी एक चीज आपको क्वेश्चन में नजर आएगी, अगर बैलेंस है तो ही, ओनली इफ बैलेंस्ड, तो ही नजर आएगी। हाँ अपने आप आ गया ना बेटा, बात तो अब यार देखो, एक मिनट रुको, अब देखो तो वही बात है कि ये गिवन था तो ऐसा आ गया, और ये गिवन होगा तो वो हो जाएगा, बात तो एक ही है ना भाई। अगर इसको कारण मान लो तो वो इफेक्ट हो गया, और इसको कारण मान लूं तो ये इफेक्ट हो गया, बस। तो दोनों में से कोई एक चीज हो गई बस, तो अपने आप दूसरी चीज अपने आप रिलेट कर लो, खत्म बात। ये देखो चलो क्वेश्चन दिखाता हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व करना कितना आसान हो जाता है, देखो जरा, ये देखना जरा, ये देखो, ये एक रेजिस्टेंस हो गया 2 ओम, ये एक रेजिस्टेंस हो गया 1 ओम, ये कोई दे दिया 10 ओम, ये कोई दे दिया 5 ओम, ये मैंने एक 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी, और यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा दिया मैंने 7 ओम्स। चलो वो कह रहा है करंट बताओ, ये वाला, ये करंट बताओ।
बताओ अभी करंट बताओ। अब देखो पहली बात तो पहली चीज है क्या क्या चेक करना है हमको, देखो जरा। पहला पॉइंट, क्या व्हीट स्टोन ब्रिज दिख रहा है, क्या व्हीट स्टोन ब्रिज दिख रहा है क्या? व्हीट स्टोन विजिबल है? बिल्कुल दिख रहा है। सेकंड पॉइंट, बैलेंस है या नहीं? बैलेंस है या नहीं इसको चेक करते हैं। अरे पहले चेक तो कर लो बैलेंस है या नहीं। बैलेंस है क्या? ये देखो नंबरिंग कर लेते हैं जरा, यही तो है आपके पास, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। R1/R2 is 1/5, 2/10 basically, which is 1/5, which is what? R3/R4. और या तो यूं देख लो that R1/R4 क्या आ रहा है, इक्वल्स टू R2/R3 इक्वल्स टू 10। तो ये क्या है, सिमिलर इट्स अ बैलेंस विथ स्टोन। तो बैलेंस विथ स्टोन होती क्या हुआ, इस ब्रांच में कोई करंट है ही नहीं, देयर इज नो करंट। ये आई डैश क्या हो गया, जीरो हो गया। हो गया तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। इसका मतलब ऊपर के दोनों किसमें हो गए, ये R1 R2 किसमें हो गए? तो सर्किट क्या बन गया देखो जरा, उस ब्रांच पे जब करंट ही नहीं है तो सर्किट क्या बन गया, सर्किट बन जाएगा 10 वोल्ट की बैटरी। ये R1, तो ऊपर के दोनों किसमें हो गए, सीरीज। ये ऊपर के दोनों किसमें चल रहे हैं, सीरीज में। नीचे के दोनों भी किसमें चल रहे हैं, सीरीज में। तो वो तो क्या क्वेश्चन 10 वोल्ट, तो क्या दिख रहा है हमें, ये 10 वोल्ट की बैटरी। अभी ऊपर के दोनों क्या बन गया, टोटल 3 ओम बन गया। इन दोनों कितना बन गया, इन दोनों का बन गया 15 ओम। क्या आ रहा है आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट किसके अक्रॉस, आर इक्विवेलेंट इन पॉइंट्स के अक्रॉस, ए और बी के अक्रॉस। तो आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी जो आ रहा है, कितना आया, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ रही है आपके पास, यह आएगा ना 15 × 3/15 + 3, 45/20, 5/2 ओम्स। ये करंट निकाल लो, अब तो आसान हो गया सवाल, ये आई करंट कितना आ रहा है, 10/5/2, 4 एम्पियर। बस खत्म। आया क्वेश्चन कैसे इजी हो जाता है, समझ में आया कि हाउ डज क्वेश्चन बिकम्स इजी। स्क्रीन शॉट 6, ये स्क्रीन शॉट 7 ले लें। क्या है R1/R2, अरे एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, मैंने क्या गलत लिख दिया, R1/R2। हाँ एक मिनट रुक जाओ, यहाँ करेक्शन कर लो भाई, ये कुछ गलत लिख दिया। R1/R2 की वैल्यू आ रही है, R1/R2 आ रहा है सॉरी, 2/1 इज इक्वल्स टू 10/5, विच इज R3/R4। सॉरी, हाँ हाँ हाँ, वो प्रिंटिंग एरर था, प्रिंटिंग एरर, ठीक है। हाँ तो यार कोई बात नहीं, मिस हो गया। ओके थैंक्स बेटा। ठीक है, प्रिंटिंग एरर था भाई, हो जाता है, कोई बात नहीं। चलो ओके बेटा, सैम ये तो कर ले पहले। हाँ वीडियो स्टोन देखना है, बैलेंस कंडीशन पर इतना आसान नहीं है, अब देखो जरा, ये देखो,
नेक्स्ट देखो जरा। अब देखना जरा, स्क्रीनशॉट 7। ये हमने पढ़ी थी ना, ट्रिक 1 पढ़ी थी, ट्रिक 1, ट्रिकी पार्ट 1। तो स्लाइड्स पे मत दिमाग लगाओ यार, आ जाएगा अपने आप, कहीं नहीं जा रहा वो। चलो नेक्स्ट देखो जरा, ट्रिकी पार्ट 2। डिफरेंट अरेंजमेंट्स देखना जरा, डिफरेंट अरेंजमेंट्स। डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ अ व्हीट स्टोन। देखो जरा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, वेरी, ये बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। यही सबसे इंटरेस्टिंग चीज लगती है मुझे इसकी। ये देखना जरा, ए पॉइंट ले लो, बी पॉइंट ले लो, ये एक ले लो, R1, R2, R3, R4, R5, CD। ठीक है, देखो जरा, इसके डिफरेंट अरेंजमेंट देखना जरा। ये देखना, दोनों सेम है क्या? सोच के देखो जरा, दोनों चीजें सेम है क्या? देखो, डिफरेंट एलिमेंट्स देखने का पता है बेस्ट बेस्ट तरीका क्या है, इसको समझने का बेस्ट तरीका क्या है? पॉइंट्स मार्क। ये देखो ना, ए और सी के बीच में क्या है? ए और सी के बीच में क्या है? R1। देख लो, ए और सी के बीच में क्या आ रहा है? R1 आ रहा है। बी और सी के बीच में क्या आ रहा है? R2 आ रहा है। अरे हाँ क्या ना? ये देखो, एक और दिखाऊं अरेंजमेंट। देखो एक और अरेंजमेंट। जरा देखना तो, ए और डी के बीच में क्या लग रहा है? ए और डी के बीच में क्या लग रहा है? R3। बी और सी के बीच में क्या लग रहा है? R2। देखो सेम है क्या? जल्दी देखो, सेम है क्या? ये देखो ना, ए को खोल दो, बस ए को उठा के बाहर ले जाओ। ये देखो, ए को उठा के बाहर ले जाओ, यहां से ए को पकड़, यहां से ए को पकड़ो और बाहर की तरफ खोल दो, यही तो बन जाएगा। इस ए को उठा करके बाहर की तरफ खोल दो, यही तो बनेगा। पक्का? और देखो इसकी एक और फॉर्म,
ये वाली मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगती है, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग। मोस्ट इंटरेस्टिंग। देखना। ये देखो, ए पॉइंट, बी पॉइंट, ये बन गया सी पॉइंट, ये बन गया डी पॉइंट। देखो जरा, ए से सी के बीच क्या लग रहा है? ए से सी के बीच क्या लग रहा है? ए से सी के बीच, ए से सी के बीच क्या आ गया? R1। ए से डी के बीच क्या आ रहा है? R3। बी से सी के बीच क्या आ रहा है? बी से सी के बीच आ रहा है R2। बी से डी के बीच आ रहा है R4। और ये आपका R5। आया क्या समझ में? ठीक है। स्क्रीनशॉट 7। तो एक और पॉइंट अभी हम कर लेंगे। अच्छा नहीं, वो बड़ा सर्किट है। स्क्रीनशॉट 7, स्क्रीनशॉट 8 ले लें। ये देखो, आज जो क्वेश्चन कर रहे थे कुछ ऐसा ही तो क्या था अपन ने तब भी। समझ में आ रहा है सेम अरेंजमेंट क्यों है? ये सारे अरेंजमेंट सेम क्यों है? आपको तो क्या देखने हैं सिर्फ, आपको तो क्या देखने हैं? पॉइंट्स देखने हैं कि किन दो पॉइंट्स के बीच में क्या आ रहा है, बस। बिल्कुल पॉइंट्स मार्क करने हैं बस। तो ए और सी के बीच में क्या है? ए और डी के बीच में क्या है? बी सी के बीच में, सी डी के बीच में। और एग्जैक्टली यही पॉइंट मार्किंग जो आप पढ़ रहे हो, ये सेम चीज आपको कैपेसिटर चैप्टर में भी हेल्प करेगी। अरे कैपेसिटर भी यही है और कुछ भी नहीं है। कैपेसिटर्स तो और भी इजी है अगर आपको पॉइंट्स मार्क करने आते हैं तो। कैपेसिटर्स तो और भी इजी हो जाता है अगर आपको पॉइंट्स मार्क करने आते हैं तो। तो जैसे आपकी मर्जी है, जैसे आपको समझना हो बस खत्म। मेरा फर्ज तो है हर एक चीज को अच्छे से बताते हुए पढ़ाते हुए चलना। हाँ भाई, नेक्स्ट ट्रिकी 3 देखना आ रहा। इनफैक्ट ये जो है ना, थोड़ा केयरफुल भी रहना, इसमें बहुत कॉमन मिस्टेक होती है। क्या दिखाऊं? स्लाइड के पीछे क्यों पड़ता है यार? अभी आ जाएगा ना स्क्रीनशॉट। चलो, ट्रिकी 3 पार्ट देखो जरा। इनफैक्ट बी केयरफुल। पता है क्या करेगा? देखो, ये पॉइंट दिखाएगा ए। यहां पर एक रेजिस्टेंस दिख रहा होगा, R1। क्या होगा? यहाँ रेजिस्टेंस लिखा होगा स्मॉल R1। बट अभी रुको।
हाँ भाई, समझना जरा। बैलेंसिंग किसमें चेक करोगे? बैलेंसिंग किसमें चेक करोगे? स्मॉल R1 R2 R3 R4 चेक करोगे क्या? या पहले क्या करोगे, पहले इनका निकालोगे रिजल्टेंट, इनका रिजल्टेंट निकलेगा R1, इनका रिजल्टेंट निकलेगा R2, इनका रिजल्टेंट निकलेगा R4। ये तो निकल जाएंगे, इजी है सॉल्व करना। और फिर ये वाला आपके पास होगा R3। तो हमें बैलेंसिंग चेक करें, टू चेक बैलेंसिंग, हमें चेक करना होगा फाइंड रिलेशन बिटवीन, कौन से वाले, बड़े वालों के बीच में रिलेशन बिटवीन R1 R2 R3 एंड R4। ओके, स्क्रीनशॉट 8, स्क्रीनशॉट 9। आई क्या बात समझ में? आ रहा हूँ। ठीक है, आगे क्या समझ में? और एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आज की क्लास का। अरे हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, एक मैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए, विच इज एन अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोर। Unbalanced wheat store is actually one of the very lengthy problems. हाँ, KCL लगा देंगे बट थोड़ी लॉजिक्स के साथ। इट्स अ वेरी लेंदी प्रॉब्लम। KCL लगाओगे, KCL लगाओगे, बट KCL को लगाओगे बाय नोडल, KCL बाय नोडल लगाओगे तो फिर भी बेटर होगा। ठीक है, अनबैलेंस व्हीट स्टोन अपने आप में बहुत ही लेंदी मेथड है। अच्छा, एक और चीज भाई, हो सकता है आपको कोई जनता मिल जाए बाहर, कोई जो बोले स्टार डेल्टा मेथड। स्टार डेल्टा मेथड नहीं सिखाया तुमको? स्टार डेल्टा मेथड हमारे कोर्स में नहीं है ये, और कोई जरूरत नहीं होती इसकी, इसकी कोई जरूरत नहीं होती। एडवांस से किसी सवाल में नहीं मिलता है ये। अरे ये मतलब वहां पर आते हैं काम, सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में काम आता है ये सब कुछ, ये सब कुछ आपके सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग का है, ग्रेजुएशन का पार्ट होता है। तो लोग बाग इसको ट्रिक समझते हैं, बट ये कोई ट्रिक नहीं। जैसे एल ऑर्बिटल रूल पढ़ते हो ना, बस वैसे ही, जैसे एल ऑर्बिटल रूल पढ़ते हो ना मैथ्स में, बस वैसे ही है। तो दिमाग नहीं लगाना ज्यादा, ठीक है ना? चलो, KCL समझाया था, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, जरा एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, डूइंग एन एग्जाम्पल। ये लो, देखो, मान लो आपको ये एक बैटरी दे दी मैंने V0 वोल्टेज की। चलो लो, क्वेश्चन ही दे देता हूँ एक मिनट को। ये एक बैटरी दे दी मैंने आपको 13 वोल्ट्स की। ये एक रेजिस्टेंस दे दिया, ये एक रेजिस्टेंस दे दिया, ये एक रेजिस्टेंस दे दिया। भाई पहली बात तो, क्या व्हीट स्टोन है कि नहीं है? सबसे पहले तो क्या व्हीट स्टोन है या नहीं है? क्या है, व्हीट स्टोन है? नो सर। क्यों नहीं है भाई? काय को नो सर? कैसे नहीं है, व्हीट स्टोन ही तो है। हाँ, पर अनबैलेंस्ड है, बिल्कुल, इट्स एन अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन।
समझाता हूँ तरीका कैसे करोगे इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। देखो क्या करो इसको करने के लिए, सॉल्यूशन के बारे में बता रहा हूं मैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ये फाइंड करंट। ये करंट बताना है आपको, तो आप तो एक काम करो ना यार, ये पोटेंशियल कुछ एक्स मान लो, एक ये वाई मान लो। एक्स और वाई निकाल लो। कैसे, नोडल से करके देखो, ट्राई करो, मतलब अब इससे ज्यादा मैं क्या हिंट दूं, ट्राई करो। एक्स और वाई निकाल दो। अच्छा है क्या हमारे यहाँ पर अंश देशवानी, बेटा अंश देशवानी जैसे ये है ना, वैसे ही थेवेनिन्स होता है। और थेवेनिन्स को करने का तरीका होता है इक्विवेलेंट बैटरी। अंश देशवानी, इक्विवेलेंट बैटरी इज आर ऑल्टरनेटिव मेथड टू थेवेनिन्स थ्योरम। तो उसमें कोई घुसने की जरूरत नहीं है। थेवेनिन्स एनालिसिस आपके कहीं काम नहीं आता। ठीक है बेटा, हर्षित यही क्या है। अब इसको सॉल्व कर लेना, देखो करोगे कैसे, मैं आइडिया दे दूं। आइडिया दे दो मैं, करोगे कैसे। करना क्या है, करना तो यही है कि आप ये पॉइंट्स ले लें, ये ए पॉइंट ले लें, बी पॉइंट ले लें। तो पहले तो आर ए बी निकालें। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, इसका इक्विवेलेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट क्या बनेगा, इक्विवेलेंट बनेगा ये बैटरी 13 वोल्ट की। ये जो करंट आई आ रहा है, so this I will be equals to 13 by R equivalent। बस। तो अब जरा ट्राई करके देखो कैसे करेंगे हम, ठीक है। चलो स्क्रीन शॉट 9, स्क्रीन शॉट 10। बस मेरे ख्याल से इतना काफी है आज के लिए। थैंक यू क्लास। और जो काम है होमवर्क कोल्ड वाला ही है जो सारा है, एज गिवन ऑन फ्राइडे। ठीक है चलो, बिल्कुल पीडीएफ आ रही है 2-5 मिनट में, बिल्कुल। ओके क्लास, बाय बाय।